हे फ्रेंड्स, तो काफी ही क्विक रिव्यू में बात करेंगे डेव बटिस्टा की फिल्म माय स्पाई इटर्नल सिटी की। और भी कुछ अगर नाम होगा तो वो मैं भूल गया। ठीक इस फिल्म की कहानी की तरह, जिसकी अगर थोड़ी बहुत कहानी की बात करें तो इस बार मिशन जे सोफी के साथ इटली में करेगा, जो ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ेगा। जिन सबका पूरा रीजन तो आपने ट्रेलर में ही देखा होगा। ट्रेलर में ही देख करके आपको ये बात पता चल गई होगी कि ये फिल्म बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। और हाँ, इस फिल्म का पहला पार्ट जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुआ था, लेकिन वीओडी पर अच्छे खासे पैसे कमाने की वजह से शायद से प्राइम वालों को भी यही लगा होगा कि वो लोग भी इस फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर कहीं ना कहीं उतने ही अच्छे खासे पैसे कमा सके। लेकिन सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि अगर अच्छी स्टोरी डाल देते तो मैं कहता हूँ कि ये फिल्म वन टाइम वॉच के हिसाब की बन जाती, जैसे इसका पहला पार्ट है। लेकिन दूसरा पार्ट मेरे लिए तो अनबेरेबल था। भले से ही पूरी कास्ट को फिर से रिटर्न क्यों ना बुलाया गया हो, लेकिन जब फिल्म में ही करने के लिए कुछ ना हो, वो भी बचकाने से एक्शन, फिर से कहूंगा कि काफी ज्यादा बच्चों को ही ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म के लिए, तो फिर ऐसे में कुछ भी बात करने जैसा बचता ही नहीं है। बाकी प्रोडक्शन की क्वालिटी ठीक ठाक सी है। और हाँ, पूरी फिल्म का डायरेक्शन भी, जिसे हिंदी में हिम्मत कर प्राइम वालों ने डब कर दिया, लेकिन दूसरे शो उनसे हिंदी में डब नहीं होते, जो खास करके अच्छे हो। लेकिन हो सकता है कि डेव बटिस्टा की पॉपुलैरिटी के चलते कुछ थोड़े बहुत ऑडियंस इस शो पर अपना समय बर्बाद कर दे, ठीक मेरी तरह, जो कि मैंने इस फिल्म पर पूरा नहीं लेकिन जितना भी किया है उसे देख करके तो मैं पछताया ही हूँ। यानी ये फिल्म स्किप करने जैसी है, जिसे मैं कहूंगा कि बनाया ही क्यों गया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि देखा जाए तो जो ऑडियंस पहले पार्ट को ही पूरी तरीके से भूल गई है, वो लोग फिर से इस फिल्म पर यानी कि इसके सीक्वल पर टाइम अपना देना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और ऊपर से इस तरीके की फिल्में, मुझे लगता है कि अगर आपको बच्चों को कैटर करनी है तो और कई सारी चीजों को इंक्लूड करके आप डाल सकते थे। खास करके ड्वेन जॉनसन की जो मूवी आ रही है रेड वन, यही शायद नाम है, जिस फिल्म में आपको साफ साफ बच्चों के एलिमेंट नजर आते हैं और बच्चे भी इस फिल्म को देखेंगे, इसकी भी उम्मीद मिलती है। लेकिन इस फिल्म से अगर इसे क्रिसमस के टाइम पर भी रिलीज कर दो तो मुझे किसी भी तरीके की उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। जिसमें भले से ही एक्टर्स कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों ना दे दे, लेकिन कहानी ही बेकार हो, तो फिर ऐसे में फिल्म पर अपना टाइम देना ऑब्वियसली बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। जिन सबसे फिलहाल तो बचाने का काम मैंने आपको किया है। और हाँ, अब इस वीडियो को भी ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं रेटिंग के सेक्शन को काफी छोटी सी चीजों में डिवाइड करते हुए बात करूं तो मास ऑडियंस डेफिनेटली इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखेगी। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर के सी से ज्यादा की नहीं बनेगी, जिनसे पूरी तरीके से अपनी सहमति बनाते हुए मैं भी इस फिल्म को उसी कैटेगरी में रखकर यानी कि सी की कैटेगरी में रखकर फिर से सलाह दे रहा हूँ कि दूर रहो। आई मीन इतना तो ठीक रहेगा। जिन सब पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो कि आपने अपना समय इस फिल्म पर बर्बाद भी किया है या नहीं। बाकी मैं अपनी पर्सनल राय के साथ विदा लेना चाहूंगा। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.